द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ द corresponding हेलो एसिड एक्सप्लेन। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी होता है एमिनो एसिड का, किसका, एमिनो एसिड का ज्यादा होता है किनके कंपेयर में, हेलो एसिड के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है? तो एमिनो एसिड का अगर जनरल हम फॉर्मूला बनाए तो क्या होता है, देखिए CH R और यहां पे लिखते हैं चलिए NH2, क्या NH2, और यहां पे क्या होता है, एसिड होता है COOH। ये क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब समझिए, एक मॉलिक्यूल में ये आपका कौन सा ग्रुप है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एमाइन ग्रुप, यानी एसिड और बेस प्रेजेंट है। तो एक साथ एसिड और बेस कभी प्रेजेंट नहीं होगा। तब यहां पे होगा क्या, ये यहां से अपना H+ डोनेट करेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये H+ इस लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां पे क्या बन जाएगा, CH, ये मेरा R अल्काइल ग्रुप, यहां पे आपका क्या प्रोडक्ट बना, NH3+, और ये देखिए क्या बना, COO-। कहने का मतलब एमिनो एसिड में यहां पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी डाइपोलर का फॉर्मेशन हुआ, किसका, डाइपोलर का। तो ये डाइपोलर फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन अब हेलो एसिड का अगर देखें, हेलो एसिड यानी चलिए CHRCOOH, अब यहां पे चलिए C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे लगाते चलिए क्लोरीन। तो देखिए यहां पे पोलैरिटी थोड़ा तो डेवलप होगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन डाइपोलर का फॉर्मेशन यहां पे नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो डाइपोलर फॉर्मेशन होने के कारण एमिनो एसिड में ये एक मॉलिक्यूल का एमिनो एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के एमिनो एसिड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, देखिए क्या लिखा है आंसर, देखिए बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक ग्रुप आर present in the same molecule of amino acid in aqueous solution. The carboxyl group can lose a proton, ये क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, and the amino group can accept a proton, ये amino group क्या कर रहा है, H+ को accept कर रहा है, thus giving rise to a dipolar ion। यहां पे क्या बन रहा है, dipolar ion, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, तो इस ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन के कारण ही क्या होता है, इसका मेल्टिंग और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए क्या है, ड्यू टू दिस डाइपोलर बिहेवियर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये पॉइंट देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विथ देम एंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये अपने डाइपोलर, एक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल एमिनो एसिड का डाइपोलर होने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। समझिए, अगर हम एग को बॉयल कर रहे हैं तो क्या हुआ, वाटर जो उसमें प्रेजेंट है वेपर बन के बाहर चल उड़ गया क्या, ऐसा नहीं होता है। जो आप वाटर देख रहे हैं एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो क्या है, प्रोटीन है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एग है, ठीक है, एक्चुअल में जो इसमें वाटर होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जब हम इसे हिट करते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो ध्यान दीजिए, एक को जब हम लोग एक्चुअल वाटर नहीं है, क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है,
जब हम लोग इसे हीट किए, हीट करने के कारण ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो क्या कहलाता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है दैट मीन्स क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो रहा है। तो डीनेचुरेशन के साथ साथ वहां पे क्या होता है, कोगुलेशन होता है। क्या होता है, कोगुलेशन। और जो कोगुलेशन होता है वही उस वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कहने का मतलब एक को जब हम बॉयल करते हैं तो डीनेचुरेशन होने के कारण कोगुलेट होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर बन के नहीं जाता है कहीं। आइए समझते हैं। When an egg is boiled, the protein present inside the egg get denatured and coagulate. ठीक है। After boiling the egg, the water present in its absorbed by the coagulated protein through hydrogen bonding. देखिए क्या है, through hydrogen bonding. तो यही होता है किसमें, जब हम एक एग को बॉयल करते हैं तो वाटर कहाँ गया, कोगुलेट होके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कोगुलेट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।